રામ રામ હું આવી ગયો તમારી વિશે મુકેશ પરમાર ખબર લઈ જેવી રીતે વાત કરી મધ્યપ્રદેશનો વિધાનસભા ચુનાવની તૈયારી થઈ ગઈ છે અને જેવી તારીખ ફાર્મ લેવાનો અને ફાર્મ ભરવાની તારીખો આવી રહ્યો છે એની સાથે વાત કરી કે ઉમેદવાર બી ની સંખ્યા વધારે થતી થઈ રહી સાહેબ ફૂલવાળી પાર્ટીના જે ઉમેદવાર હોય या निर्दलीની વાત કરી તો એવી રીતે કોંગ્રેસમાં બી કેટલા ઉમેદવાર या निर्दली છે या ટીમથી જોડેલા આદમી તો ફૂલવાળી પાર્ટીમાં બી લગાતાર ફાર્મ निर्दली भरवाना शुरू થઈ ગયું હવે આપણે એમ બી કહી શકીએ કે ભાઈ આખિર કેમ આવ્યા મારી હાથે જિલ્લા મહામંત્રી છે ભાજપાનો સોમસિંહભાઈ आज તમે બી ફાર્મ લેદું निर्दली તમોન શું વિચાર આવ્યો અચાનક મારો આદમી એક પહેલાથી ટિકિટ પાર્ટી હાલ નાખે તો તમારા મનમાં એવું શું એવું થઈ ગયું કે અચાનક તમે બી टिकट ले लेती जी। सबसे पहले तो महानवमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सबको इस नवरात्रि के अवसर पर। दूसरी बात आपने बोला कि फार्म 193 झाबा विधानसभा से लिया है और 2-1 दिन से हम देख रहे हैं सिचुएशन ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है कोई काम नहीं कर रहे, सब बैठे हैं और पार्टी के जो हमारा प्रत्याशी है भानु जी उनके प्रति लोगों की नाराजगी जरूर है और इसलिए कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा ही उम्मीदवार लोगों को समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने कहा कि आप खड़े हों क्योंकि मैंने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। 92-93 से 92 में मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा और उस समय काम किया, संघ के अनुसांगिक संगठनों में काम किया। फिर मैं 7-8 साल सर्विस में रहा पंचायत सचिव, तब भी मैं पार्टी का काम करता रहा और इसके बाद लगातार मैं मंडल का महामंत्री रहा, जिले का उपाध्यक्ष रहा। इसके बाद मैं मार्केटिंग का 3 बार का अध्यक्ष, मेरी श्रीमती जी जिला पंचायत सदस्य रही, मैं खुद जो है मंडी का डायरेक्टर रहा और भारतीय जनता पार्टी जिले का महामंत्री हूँ। अब संगठन ने बिना सोचे समझे, और ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बिना राय लिए ऊपर से टिकट थोप दिए गए, इसलिए यहाँ भारी आक्रोश है। और अभी भी संगठन के पास वक्त है, अगर वो उम्मीदवार बदल सकते तो उसमें पार्टी हित में है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता है, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र के हो, और सभी लोगों ने बोला कि भाई साहब आपको खड़ा होना पड़ेगा और जो है पूरी ताकत से लगना पड़ेगा। और सब कार्यकर्ताओं के बल पर मैं कह सकता हूं कि हम भारी बहुमत से झाबा विधानसभा चुनाव को हम जीतेंगे। और क्योंकि हम भारत माता को परम वैभव पर ले जाने वाले लोग हैं, राष्ट्रहित में काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें ऐसा लगा कि अब जो है हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप मैदान में हैं हम। अगर टिकट नहीं बदली तो आप वाकई में निर्दलीय लड़ोगे या पार्टी से लड़ोगे? क्या आपने हाईकमान को इन चीज के बारे में पहले सर्वे में नहीं बताया? देखो, हाईकमान में हमने कई बात रखी। हाईकमान तो कोई किसी सुनता, ना फोन उठाता, ना कोई बात करता। तो हम मैदान में हैं और चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कितने वोटों से जीतने का दावा करते हैं? हम चुनाव 35 से 40 हजार वोटों से जीतेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे जो आप नाराजगी भी दिखा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी नाराजगी दिखा रहे हैं उम्मीदवार को लेकर, लेकिन आपके एजेंडे में ऐसी क्या कौन सी योजना है जिनको लेकर आप जनता के बीच में वोट मांगने जाओगे? देखो, एक तो बहुत बड़ा ये है कि हमारे यहाँ हमने संगठन से, मंत्री जी से बहुत मान, हमारे यहाँ के बच्चे ऑनलाइन परीक्षा के लिए बाहर जाते हैं और वो भारी कोई खर्चा वाला काम नहीं है। हमने इस बात को बार बार संगठन स्तर पर उठाया और मैंने कहा एक सेंटर यहाँ खोला जाए ताकि बच्चों को इधर उधर भागना नहीं पड़े। अब बिछेरे इंदौर, नाम, भोपाल ऑनलाइन परीक्षा देने के, और गरीब तबके का आदमी, ग्रामीण क्षेत्र का आदमी, आदिवासी बच्चा भटकता है, अब वो तक सरकार कर नहीं पाई। और दूसरा, हमारे कार्यकर्ता ब्यूरोक्रेट्स इतना हावी है कि कार्यकर्ताओं कोई सुन ही नहीं रहा, न संगठन सुन रहा, न सरकार सुन रही। इसलिए सब कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। सरकार ने काम किए हैं
ये बातें आपने हाईकमान को पहले क्यों नहीं बताई जब आप लंबे समय से भाजपा के महामंत्री रहे? इन चीजों को आपने बारीक से आकलन करना था और हाईकमान को इन चीजों को बताना था। आप एंड वक्त आप नए फैसले ले रहे हो, इसको किस तरह देखते हैं? हमने सीएम हाउस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बुलाया, वहाँ सीएम हाउस में कोर कमेटी की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ झाबुआ आए, तब भी इन चीजों को अवगत कराया, शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय अजय जामवाल जी से बताया, सबसे हमने इन चीजों को बताया। बस कर रहे हैं और ये समय आ गया, आचार संहिता लग गई। तो फार्म आप खींचोगे कि अब चुनाव लड़ोगे फाइनल? हम चुनाव लड़ेंगे, हमने फार्म कोई खींचने के लिए नहीं लिया, हम चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे। शैलेंद्र जी सोलंकी जनपद सदस्य है, जनपद जिला पंचायत सदस्य है, आपने भी फॉर्म लिया है। क्या आप ही भी क्या मंशा है आपकी? आप भी पार्टी के खिलाफ होकर फॉर्म निर्दलीय मैदान में आ रहे हैं, ऐसा सुना है? पार्टी के खिलाफ तो नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 1.5 माह पूर्व भाजपा प्रत्याशी घोषित कर दिया, पर डेढ़ महीने पूर्व घोषित कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह है हमारा कि 1.5 माह हो चुका है, प्रत्याशी घोषित हो चुका है, फिर भी हमारा जो संगठन है सुप्त अवस्था में, हमारा जो भाजपा प्रत्याशी सुप्त अवस्था में, हम काम करने वाले लोग हैं, हमें एक पीड़ा है, दर्द है। कई बार हमने संगठन के शीर्ष नेतृत्व को बताया कि भाई हमें कुछ काम दो, आप हम जाने को तैयार है, परंतु आज दिनांक तक भी हम जैसे ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का, हमारी ऊर्जा का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहे। इस कारण से हम दुखी है और वर्तमान में जो प्रत्याशी घोषित किया गया है उनका भरपूर आप सब देख रहे हो, जगह जगह उनका विरोध हुआ है और वर्तमान में भी पूर्ण ऊर्जा के साथ में वो फील्ड में नहीं आ पा रहा। इस स्थिति में मैंने फॉर्म लिया है निर्दलीय और मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या आप दोनों एक साथ थे तो किस तरह की रणनीति रहेगी? देखो, लोकतंत्र में ये चुनाव एक फेस्टिवल है और हम सब उसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। हम सब जो भी निर्दलीय सब आपस में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, इसके बाद हम निर्णय लेंगे। क्या मुद्दे एजेंडे रहेंगे आपके लिए? मुद्दे तो झाबुआ जिले के बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो उस मुद्दे को न तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए न कांग्रेस पार्टी पूरे किए। कहीं न कहीं हम युवाओं पे, निचले स्तर के तबके के जनता ने और युवाओं ने कुछ विश्वास जाहिर किया है। ऐसे कई मुद्दे जो गिनाने जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। आपने कहा कार्यकर्ता नाराज है, कहीं अभी भी भाजपा उस ग्रामीणों क्षेत्र में उसका असर नहीं दिख रहा है। योजनाओं की बात करें तो योजना लाडली बहना जैसी है, लेकिन उनका असर ग्रामीण और कार्यकर्ताओं के भी मन में ऐसी योजना है जो गांव तक, खेड़े तक पहुंचा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसका रीजन क्या है? वर्तमान की जो बागडोर है, निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो अध्यक्ष बनाए हैं, कुछ भी वो बूथ संयोजक बनाए हैं, वो ऐसे लोगों के वो सिर्फ एक सोशल मीडिया तक ही सीमित रहना चाहते हैं और जो निचले स्तर पे जो जनाधार वाले लोग हैं उनको ये काम सौंपा नहीं जाता। इस कारण से योजना धरातल पर कि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका बखान नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा आप सब भाजपा से ही बागी होकर चुनाव लड़ोगे निर्दलीय, तो कहीं न कहीं कांग्रेस का फायदा हो सकता है, इसमें ऐसा लग रहा है। आप नहीं, हम पूर्ण विश्वास के साथ में हम निर्दलीय इस बार झाबुआ जिले के इतिहास में पहली बार झाबुआ का जो इतिहास है उसको हम बदलने जा रहे हैं। हम निर्दलीय ही यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, चाहे निर्दलीय कितने भी हम सब लोग बैठेंगे, सभी निर्दलीय और तय करेंगे और इस बार झाबुआ विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। तो झाबुआ विधानसभा की बात करें तो यहाँ इस बार कई दावेदार आ गए हैं भाजपा से या कांग्रेस से। आप आने वाले समय मालूम पड़ेगा कि आहनु जेवी रीते बात करें कि झाबुआનું વિધાયક બને અને જો ભોપાલ જાય આખિર કોણ ઝંડો ગાળે છે, તો આવવાવાળા સમયમાં માલूम પડે કે આખિર સરકાર કોની બને છે અને झाबुआનો વિધાયક કોણ બને છે। ઉમેદવાર ઘણા મેદાનમાં છે, કઈના બાગી બની ગયા, કઈના પાર્ટીથી ચુનાવ લડ રહ્યા, લેकिन तीनों आखिर कोने तीनों जनाधार મળે અને ગામની या શહેરોની जनता કોને વોટ કરે છે। તો આવવાવાળા સમય માલूम પડે। હું તમારી વસમાં ફેર એવી રીતની ખબર અને જાણકારી લઈને આવતો કાકા બાબા રામ રામ।